बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं। ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पास से बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। इसलिए वहां का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सरा बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की। ये हमारे भोले बाबा हर हर भाई लोग दर्शन हमने कर लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ के चक्कर में फटाफट निकाल दिया। तो मैं भी ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि कैमरा बंद करने के लिए बार बार बोल रहे थे कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद कर दिया था। फटाफट अपन लोग यहाँ पहुँच गए, जहाँ पे भैया खड़े हमारे ड्राइवर, वहाँ उनसे मिलते हैं, फिर आगे जाते हैं, देखते हैं क्या और क्या प्लान है, कहाँ घूम सकते हैं। ये है नर्मदा नदी और वो है मुमतेश्वर डैम, वहाँ पे पानी रुका हुआ है अभी, वो इसे कहते हैं मुमतेश्वर डैम। और ये सारी बोटिंग हो रही है यहाँ पे। देखो जितने लोगों को बोटिंग करनी होती है, सब लोग नीचे जाकर बोटिंग कर सकते हैं अपना वहाँ से। इसकी फोटो रुक जाओ भाई साहब, ये लो उधर देखो। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। नज़ारा देखो एक बार आप लोग। भाई फोटो खिंचा लो, यहाँ से मस्त आएगी भाई। हाँ चलो भाई साहब, ये देखो पूरे सीढ़ी बनी, क्या नज़ारा है, वाह यार ब्यूटीफुल। मज़ा आ रहा है भाई देख कर, मज़ा ही आ गया। मतलब मैं बता नहीं सकते भाई, मैं भी वही हूँ, बोल नहीं सकता क्या हो रहा है। अब फोटोज खींचते हैं हम लोग यहाँ पे, तो निकलते हैं। अंशु शर्मा रमाडा इन, फोटो ले ले भाई खड़े हो गए सब लोग। चलो फोटो खींच के भी चुके हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ नीचे घाट पे उतर चुके हैं, यहाँ घाट से उतर के चाहते हैं बोटिंग का, देखते हैं क्या है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है घाट के ऊपर, सब लोग नहा रहे नर्मदा नदी में, पूजा वगैरह भी चल रही है। नहा धोना सब लोग अपना वाला डुबकी मार रहे हैं एक एक।
देखो भीड़ चेक करो आप इस समय यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो हम लोग भी चलते हैं। चलो। अभी भाई इस घाट पे यहाँ पे फिसल गए थे, बच गया। वहाँ पर छोड़ दिया। भाई अंदर जाने से बच गया, यहाँ पे गिरा था। अब सफाई चल रही है। भाई का रैकेट बन गया था 2 सेकंड के लिए। चलो 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 आ जाओ, हो गया। भाई तो स्पीड बोर्ड में इनको पैसा देना चाहिए नहीं, ये भी खड़े हुए, क्यों भी खड़ा हुआ, सब खड़े हुए, पैसे दे दो। कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर, इसके हमने दर्शन कर लिया अंदर से, बिकॉज अंदर क्या फ़ोन ही हमारे बाहर रखवा दिए गए थे, इसलिए हम लोग अंदर जाके आपको दिखा नहीं पाया मैं लाइन वगैरह कुछ भी। लाइन में लगने से पहले ही हमारे को फ़ोन ले लिए थे हमारे, इस चक्कर में। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ सिंगल शर्ट में टी शर्ट में घूम रहे, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही धूप के चक्कर में। और दिल्ली में तो इस समय बहुत ठंड है। तो गाइस हम लोग दर्शन कर करके आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, अब जा रहे हैं उज्जैन के लिए वापस। दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं भाई, दर्शन बढ़िया हुए ना? यस जी भाई, बहुत मजा आ गया ना। हमारे साथ भैया थे, इसलिए हमारे दर्शन करा दिए, हमारे को दर्शन करवा दिए, बहुत बड़े दर्शन करवाए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई को थोड़ी सी चोट लग गई है, भाई गिर गए थे नर्मदा नदी के घाट पे। भाई चोट दिखाइए एक बारी। संतरे खा रहा। गंदगी लेने के लिए मना कर दिया तो वापस भाई को बाहर फेंक दिया। ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी मामूली सी चोट लगी है कोहनी पे और हाथ पे। भाई के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। क्या बोलना चाहोगे भाई के बारे में बताओ? हमारे 4 भाई में से एक भाई ने बहुत जल्दी करी तो उनको घाट पे हल्दी लग गई, पीछे से चड्डी और गड्डी दोनों खराब हो चुकी है उनकी। और एक भाई ने उनको ऊपर पोछा लगाया है। आज रात को मूव के साथ में आनंद लेंगे, मूव लगाएंगे, तब घर तक पहुंच पाएंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो गाइस हम लोग रास्ते में रुक चुके हैं खाना खाने के लिए। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3, सारे भाई रुक चुके हैं होटल में। बीच में ये कुछ इस तरह का होटल है, देखो यहाँ पे हम लोगों की थाली आ चुकी है। खाना क्या क्या ऑर्डर किया हमने, एक दाल करी है और एक आलू मटर की सब्जी, और ये अभी छाछ आ चुकी है, प्लेट भिंडी मसाला, एक बैगन का भरता। सारे ही कर दिएगा। तो गाइस खाना अभी आने में टाइम है। अब तक आज तो मजे आ गए घूम करके, मजा आया ना भाई? क्या खाना है? तो गाइस खाना आ चुका है, सबकी भाइयों की थाली लग चुकी है। हमने मंगाया है दाल, आलू मटर और नमकीन छाछ। चारों भाइयों के खाना आ चुका है, खाना खा रहे हैं। पहले टेस्ट करते हैं छाछ को। बिल्कुल देसी छाछ है, बिल्कुल देसी छाछ। भाई हम लोग खाना वगैरह खा करके आगे गाड़ी में बैठ गए थे। भाई का सर्वर थोड़ा स्लो है। और उसके बाद मैं भूल ही गया वीडियो बनाना। हाँ मेरा साबुन चल रहा है। उसके बाद हम लोग गाड़ी में आकर के सो गए। अब उठे हैं, शाम हो गई है, बहुत तेज नींद आती। भाई कंटिन्यू करेगा बाकी हम लोग भाई कंटिन्यू करेंगे। तो भाइयों हम अभी थोड़ा तेज मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं। हमारे भैया है, ड्राइवर भैया, बड़े चिलमैन है ये अपने टीम है पूरी, अपने सिद्धार्थ भाई। तो बड़ा ऐसा ही है जी, भगवान के दर्शन करते रहते हैं, टाइम टू टाइम पाप मिटाते रहते हैं। वो शंकर भगवान की जय। चलो आगे मिलते हैं भैया। तो गाइस हमने ले लिया है क्वार्टर, अब पियेंगे नहीं हम लोग। ये लिया है हमने भैरव जी महाराज को चढ़ाने के लिए। काल भैरव जी जा रहे हैं हम लोग रास्ते से ही।
क्योंकि हमारी बस जो है वो है 8 बजे की। तो उससे पहले हम लोग एक बार काल भैरव जी के यहाँ घूम लें, उनके दर्शन कर लें, क्योंकि कल तो नहीं कर पाए थे तो सोचा आज ही कर ले। ये रोड पे है, अभी हम देवास रोड पे हैं उज्जैन में। ये गाड़ी हमारी गाड़ी, भैया है ड्राइवर भी हमारे। ले लिया है हमने भैरव जी महाराज जी का प्रसाद। यहाँ से व्यू देखो कितना कहना आ रहा है भाई साहब, बादल देखो। हेलो गाइस, इस बंदे में चलो चलते हैं गाइस, आगे मिलते हैं। गाइस ये है काल भैरव जी मंदिर। यहाँ पे देखिए जोत कितनी अच्छी चल रही है। ये है मंदिर, अंदर बाबा बैठे हुए हैं, बाबा काल भैरव जी बैठे हुए हैं अंदर। ये है मंदिर। लो, हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन कराया भैया ने हमें। काल भैरव महाराज की जय हो। जय हो। को बोलते हैं महाकाल, ठीक है। इसीलिए इनके दर्शन करने से आदमी कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है, ठीक है। दूसरी बात, इनके सेनापति हैं काल भैरव भगवान। जो भी व्यक्ति उज्जैन आता है तो महाकाल भगवान के दर्शन करने के पहले या दर्शन करने के बाद उनको काल भैरव करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि महाकाल जी के सेनापति काल भैरव भगवान है और आपने महाकाल बाबा के दर्शन करे हैं तो उनसे जाने और आने की आज्ञा काल भैरव जी से ली जाती है, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी पहली बार अगर उज्जैन आते हैं तो पूरा ज्योतिर्लिंग करने के लिए आपको श्री महाकाल, जय काल भैरव, जय श्री महाकाल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं उज्जैन में काल भैरव जी के दर्शन करके। ये अम्बे माता का मंदिर है, यहीं से हमारी बस मिलेगी हमें। 1 घंटे में हम लोगों की बस आ जाएगी। बस में बैठेंगे तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सारा सामान हमने डिग्गी से निकाल लिया है। भैया को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके भाई लोग, आइएगा आप चारों। आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से घुमाया, हमें हर चीज़ है ना, इस दिशा से आइए, इधर ही आपको उसी दिशा में याद रखें। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। बस हमारी 8 बजे तक आ गई थी। वहाँ पे जहाँ पे दुर्गा माता रानी का मंदिर था, वो कोई सा चौक था, मुझे याद नहीं नाम, बट वहाँ से हम लोग हनुमान चौक था, हनुमान चौक बता रहे, जैसा कि भाई हनुमान चौक था, वहाँ से हमारी बस मिल गई थी हमें। बस में हम लोग बैठ चुके हैं और कुछ इस तरीके की हमारी बस है। एक कैबिन है 2 लोगों का, उसमें मैं और भाई रुके हुए हैं, बाकी 2 लोग आगे वाले कैबिन में। आप लोगों को शक्ल देख के समझ आ रहा होगा कि हम लोग कितना थक चुके हैं। सुबह 7 बजे से निकले थे हम लोग ओम कालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तब से हम लोग घूम ही रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और पूरा दिन गाड़ी में ट्रैवल किया। सुबह 7 बजे से निकले, 8 बजे तक रात को हम लोग गाड़ी में रहे। गाड़ी में बैठे बैठे ही बंदा थक जाता है, और इस समय पे आ रही बहुत भयंकर थी। गाड़ी में टेढ़े मेढ़े सोए थे, लेकिन नींद पूरी उससे नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत हल्की थकावट कम हुई थी। अब जो है अब प्रॉपर नींद लेंगे। रजाई कंबल ये रहा हमारा, ओढ़ूँगा इसको, लाइट वगैरह ऑन करूँ, ऑफ करूँगा और सो जाऊँगा। और सीधा मिलता हूँ आप लोगों से सुबह दिल्ली 2 लाख वहाँ पे उतर करके, वहाँ से फिर अपना घर निकलेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह दिल्ली में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सोते हैं, अब नींद आ रही है भाई बहुत भयंकर। खाना पीना हम लोगों ने पहले ही खा लिया था वहीं पे जहाँ पे दुर्गा माता रानी का मंदिर है। वीडियो इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। अभी मैंने बस के अंदर चार्ज लगा करके ऑन किया है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे सुबह।